एमिली के जन्मदिन पर उसके चाचा ने उसे एक बुलेट प्रूफ अलमारी दी और कहा कि अगर कभी गोलीबारी हो तो उसमें छिप जाना। यह बात एमिली को बेहद अजीब लगी क्योंकि वह तो बस एक कॉलेज की स्टूडेंट थी और उसका कोई दुश्मन नहीं था। लेकिन अगले ही दिन उसके चाचा की मौत रहस्यमयी तरीके से हो गई और उससे भी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि मरने से पहले उन्होंने उसके नाम 17.8 बिलियन रुपए छोड़े थे। एमिली को यकीन ही नहीं हुआ, उसके चाचा तो सिर्फ पाइप बेचते थे, इतना बड़ा पैसा उन्होंने कैसे इकट्ठा किया होगा। सच जानने के लिए उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त की मदद ली और दोनों उसके चाचा के अकाउंट में लॉग इन करने लगी। वे पाइपों के बारे में जानकारी खोजने के लिए एक वेबसाइट खोल रहे थे ताकि पता चल सके कि कौन से पाइप इतने महंगे हो सकते हैं। लेकिन उन्हें पता भी नहीं चला और वे एक ऐसी वेबसाइट पर पहुंच गए जहां तरह तरह के हथियार दिख रहे थे। तभी अचानक एक मैसेज आया जिसमें व्यक्ति ने लिखा कि वह उनका ऑर्डर लेने आया है। एमिली घबरा गई और तुरंत जवाब दिया कि वे अब कुछ नहीं बेच रहे। उस व्यक्ति ने तुरंत धमकी दी, अगर वह मर गया है तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा। वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही जमीन जोर से हिलने लगी और दोनों बाहर भागकर देखने लगे कि क्या हुआ है। बाहर की दीवार पूरी तरह गिरा दी गई थी। वे वहीं हैरान खड़े थे कि उनके सामने एक ड्रोन आ गया। सौभाग्य से खिड़कियों में उनके चाचा ने बुलेट प्रूफ शीशा लगवाया था। दोनों ने तुरंत पीछे के दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन वह भी बुलेट प्रूफ निकला। इसी बीच कई और ड्रोन पास आने लगे जैसे वे उन पर हमला करने वाले हों। ड्रोन ने विस्फोटक सामान गिराना शुरू कर दिया और तेज धमाकों ने सारे शीशे तोड़ दिए। घबराहट में दोनों अलग अलग भाग गए। लड़का एक अलमारी में छिप गया और एमिली पास वाले कमरे में चली गई। ड्रोन ने लड़के की हलचल पकड़ ली और उसका छिपने का स्थान ढूंढ लिया। वह डर से जम गया और हालांकि अलमारी बुलेट प्रूफ थी, ड्रोन ने उसे तोड़ दिया। इसी नाजुक पल पर एमिली एक स्लिंग शॉट लेकर दौड़ती हुई आई। उसने ड्रोन के पंख पर निशाना लगाया जिससे ड्रोन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। एमिली ने पास रखी कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से उस पर मार दी, लेकिन लड़का डर के मारे बिल्कुल ठहर गया था। एमिली के कई बार पुकारने पर उसे होश आया। दोनों एक धातु की ढाल लेकर बाहर निकले, लेकिन तभी एक और ड्रोन ने उन पर जोरदार हमला किया और वे कई मीटर दूर जा गिरे। उन्हें लगा कि अब वे नहीं बचेंगे। तभी बाहर से एक औरत आई जिसने जैमिंग डिवाइस चलाकर सारे ड्रोन बंद कर दिए। वह साफ तौर पर एमिली की रक्षा करने आई थी, लेकिन जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, इसी स्नाइपर ने उसे निशाना बना लिया। उसने तुरंत एमिली को धक्का देकर एक तरफ किया और खुद दूसरी दिशा में भागी, पर गोली लगने से गिर पड़ी और उसका हथियार जमीन पर गिर गया। एमिली हथियार उठाने ही वाली थी कि उसे अपने चाचा की बात याद आई। कमरे का हर कोना स्नाइपर के लिए ब्लाइंड स्पॉट होता है। यह सोचकर उसने जमीन से टूटी हुई लेंस उठाई और उसे टेप से एक झाड़ू पर कसकर बांध दिया।